दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 9 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा लिया है और अब बिहार से भी जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बिहार में भी बर्ड फ्लू फैलने की आशंका बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर में बड़ी तादाद में मुर्गियों की जान जाने के बाद अब यह चर्चा है कि बिहार के अंदर भी बर्ड फ्लू ने एंट्री ले ली है। जी हां, मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में करीब 70 मुर्गियां इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गई है। बिहार के कई जगहों पर मुर्गियां फेंकी हुई मिली है। जी हां, बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए बिहार के कई इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दोस्तों बिहार में स्कूल खोलने का अभी 3 दिन का ही समय गुजरा है कि इसके साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। जी हां, मुंगेर के एक सरकारी स्कूल में एक साथ करीब 25 छात्रों को कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। जी हां, जिसके बाद जिला प्रशासन में हरकंप मच गया है और सभी बच्चों को क्वारंटाइन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि मुंगेर के असरगंज प्रखंड के ममई उच्च विद्यालय में 75 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें एक साथ 25 छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी हां, स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश दे दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार भारती ने यह आदेश दिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 महीने में हट जाएंगे, यानी कि 6 महीने में वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जी हां, और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बातें हम नहीं बल्कि गुरुवार को अक्सर विवादों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कही है। जी हां, जदयू विधायक ने हाल ही उनके द्वारा किए गए विवादित बयान का ऑडियो वायरल होने के बाद उस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जी हां, इसी दौरान विवाद खत्म करने की जगह उन्होंने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना पक्ष रखते रखते विधायक जी इतने मशगूल हो गए कि उनकी जुबान फिसल गई और सच्चाई सामने आ गई। जी हां, और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दे दिया। विधायक जी ने खुद को क्षेत्रीय दबंग बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा दबंग नेता करार दे दिया। साथ ही जेडीयू विधायक ने कहा कि 6 महीने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हट जाएंगे। जी हां, दरअसल विधायक गोपाल मंडल का इशारा इलाके में आरजेडी कार्यकर्ता के दबंग को लेकर था, लेकिन बोलने के दौरान वे आरजेडी का नाम बोलना भूल गए। अब सोशल मीडिया में नीतीश कुमार के हटने और तेजस्वी यादव के सीएम बनने की बात का वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई आए दिन अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए अलर्ट जारी करता रहता है। एसबीआई ने कस्टमर को सुझाव दिया है कि ग्राहकों को किसी भी बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरी गोपनीयता के साथ एटीएम से लेन देन करना चाहिए। एटीएम से कैश निकालना आसान और सुविधाजनक तो है, लेकिन इससे जुड़े फ्रॉड की खबरें भी समय समय पर सामने आती रहती है। ऐसे में डेबिट या फिर एटीएम कार्ड का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना और एटीएम से ट्रांजैक्शन के वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को पैसे सुरक्षित रखने के कुछ तरीके बताए हैं, जो आपको हम अभी बता रहे हैं। जी हां, एसबीआई ने ट्वीट किया है कि आपका एटीएम कार्ड और पिन बेहद महत्वपूर्ण है। यहां आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें से है डेबिट कार्ड धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरी गोपनीयता में एटीएम लेन देन करना चाहिए। एटीएम या फिर पॉस मशीन पर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कीपैड को अपने हाथ से कवर कर लें। अपने पिन या फिर कार्ड डिटेल्स को कभी भी शेयर ना करें। अपने कार्ड पर कभी भी पिन ना लिखें। ऐसे टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और कॉल का जवाब नहीं दे जिसमें कॉल डिटेल्स या फिर पिन के बारे में पूछा जा रहा है। आप यह भी देखें कि आपका वर्तमान मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर है, ताकि आप अपने सभी लेन देन के लिए अलर्ट प्राप्त कर सके। एटीएम डेबिट कार्ड खो जाने या फिर चोरी होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें। यदि कोई अनाधिकृत लेन देन करता है तो फिर रिपोर्ट करें। लेन देन अलर्ट, एसएमएस और बैंक स्टेटमेंट को नियमित रूप से जांच करें, यानी कि जांचें। डेबिट राशि के लिए, एसएमएस के लिए तुरंत अपने फोन की जांच करें। इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी की मदद ना लें और ना ही किसी को अपना कार्ड दें। जो लेन देन करते वक्त यानी कि लेन देन करते समय मोबाइल फोन पर बोलने से बचें। हाल ही में बैंक ने डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। आपके लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए एसबीआई ने देश में अपने सभी एटीएम में 18 सितंबर 2020 से पूरे देश भर में 10,000 और उससे अधिक की निकासी पर वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी की सुविधा चालू की है।
दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में जो सुधार आया है उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी वे पूर्णिया जिले के गंगा प्रसाद उच्च विद्यालय दमगारा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह के मामले में बिहार दूसरे राज्यों से काफी पीछे था, लेकिन आज स्थिति है कि यहाँ के जीविका समूह के तरीकों को अपनाते हुए केंद्र ने पूरे देश में आजीविका कार्यक्रम लागू किया है। उन्होंने कहा है कि जीविका समूह से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित था, आज इससे ज्यादा महिलाएं हैं और जीविका समूह से जुड़कर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों को बैंकिंग प्रणाली के विषय में जितनी जानकारी प्राप्त है उतनी जानकारी पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जीविका दीदियों के कारण ही महिलाएं काफी जागृत और फिर प्रेरित हो रही है। दोस्तों दुनिया के कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ये सोचकर कभी भी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाते होंगे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे चपरासी की नौकरी करेंगी। जी बिहार में इस वक्त सरकारी नौकरी के लिए इतनी महामारी है कि न केवल बीटेक की डिग्री धारक बल्कि मास्टर डिग्री वाले इंजीनियर भी चपरासी, माली, दरबान और सफाई कर्मी बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जी इंजीनियर चपरासी बनने के लिए आतुर हैं। इसको गूगल सर्च करने पर पता चलता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम राज्य का यही हाल है बिहार की तरह। फिलहाल इस वजह से सुर्खियों में बिहार है। जी हां, बिहार विधान परिषद में चपरासी बनने के लिए 4th ग्रेड की कुल 96 पदों पर भर्ती चल रही है और इसके लिए 2 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। आवेदकों में सैकड़ों उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास बीटेक और एमटेक की डिग्री है। हजारों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आईएएस और फिर आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा को भी पास कर चुके हैं। जी हां, पहली बार इस विधानसभा चुनाव में मुद्दा रोजगार को बनाया गया था। जी हां, आरजेडी ने अपनी सरकार बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। बदले में बीजेपी ने 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। अब बिहार में एनडीए की सरकार है, ऐसे में अब आरजेडी बीजेपी से 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहा है। बिहार में बेरोजगारी अभी अपने चरम पर है। बिहार में बेरोजगारी 31.2% से बढ़कर 46.6% तक चली गई है। जी हां, अप्रैल 2020 तक के इस आंकड़े के बाद बिहार बेरोजगारी में तमिलनाडु और झारखंड के बाद देश के राज्य में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जी हां, बिहार की बेरोजगारी दर अभी देश की बेरोजगारी दर 23.5% से भी दुगुनी है। ऐसे में केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर कोई ठोस योजना नहीं दिख रही है। कोरोना से निपटने के लिए देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। जी हां, कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये तो शायद आपको पता है। वैक्सीनेशन के लिए बड़े पैमाने पर देश भर में तैयारी चल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का काम किस दिन शुरू होगा इसे लेकर अब तक कोई भी पक्की तारीख सामने नहीं आई है। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है, लेकिन टीकाकरण किस दिन से शुरू होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। प्रत्यय अमृत ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस मिलने के बाद ही तारीख सामने आएगी और हम सब इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों गुरुवार को मुंगेर के जिस सरकारी स्कूल के बच्चे और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनकी दोबारा जांच कराई गई। यह जांच रिपोर्ट फिर नेगेटिव आई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नसीम खान ने कहा है कि सभी बच्चे और शिक्षकों की कोरोना टेस्ट में सभी नेगेटिव पाए गए हैं। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि मानवीय भूल के कारण रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग आपस में उलझ गए हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारी रिपोर्ट को नेगेटिव बता रहे हैं, तो वहीं जिले के सिविल सर्जन का कहना है कि फिलहाल वे इस मामले में रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों बिहार पुलिस के लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एक बार फिर से गाज गिरी है। जी हां, सारण के डीआईजी मनु महाराज ने 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब थे। मनु महाराज सुबह ही निरीक्षण करने के लिए मुफस्सिल थाना पहुंच गए। थाने में देखा गया है कि ओडी पदाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब हैं। जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है उसमें थानेदार, एएसआई समेत 3 महिला और फिर 1 चौकीदार पुलिस शामिल है। दोस्तों बिहार में अनकंट्रोल्ड क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सब्र आखिरकार टूट गया है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे थे। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री 2 दफे पुलिस मुख्यालय भी जा चुके हैं और वहां आला अधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर रणनीति भी बनाई है, लेकिन उसके बावजूद अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह मुख्यमंत्री आज सुबह पुराना सचिवालय पहुंचे थे और वहां सिंचाई योजना को लेकर विभागीय मंत्रियों समेत अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।
थे। इसी दौरान उनको सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया। जी हां, सूत्र बताते हैं कि इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत बिहार के डीजीपी ए.के. सिंघल को तलब कर दिया। डीजीपी एस.के. सिंघल को तत्काल मुख्य सचिवालय बुलाया गया। आनन फानन में डीजीपी पहुंचे और फिर मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने पूरी घटना पर रिपोर्ट की। दोस्तों, एनआईओएस से 18 माह का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड कोर्स अब देश भर में मान्य होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनसीटीई ने एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड कोर्स को लेकर देश भर में मान्यता दे दी है। जी, इस कोर्स को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवार अब किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। जी, इस संबंध में एनसीटीई के उप सचिव टी प्रतिम सिंह ने सभी राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के एनआईओएस डीएलएड टीटी एसोसिएशन ने बिहार की तरह ही अपने राज्य के नई नियुक्तियों में आवेदन का मौका दिए जाने की एनसीटीई से गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि कुछ माह पहले पटना हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 18 माह के डीएलएड कोर्स को अमान्य कर दिया गया था। जी हां, पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय से एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने वाले बिहार के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली थी। पटना उच्च न्यायालय ने डीएलएड डिग्रीधारियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी। दोस्तों, बिहार के बहुचर्चित दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से दरभंगा पुलिस और पटना एसटीएफ की टीम कई जगहों पर छापेमारी करते हुए लगभग 2 किलो लूटे गए सोना को बरामद करने में सफल रही। जी हां, साथ ही महिला समेत 7 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इस संबंध में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। एसएसपी बाबूराम ने सिर्फ इतना बताया कि कुछ बरामदगी और गिरफ्तारी हुई है, अभी छापेमारी जारी है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में सुनवाई टल गई है। अब इस केस की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। जहां लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में मिल रही शाही खिदमत पर शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली थी। जेल मैनुअल को ताक पर रखकर लालू प्रसाद यादव को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में कोर्ट के तेवर सख्त हैं। इस पर 22 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव को सुविधा देने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद झारखंड सरकार को जवाब नहीं सूझा था। दोस्तों, बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार की बैठक और आला अधिकारियों को तमाम हिदायतों के बावजूद क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने मुजफ्फरपुर बंधन बैंक में 17 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, अपराधियों ने जिले के सकरा थाना के पास स्थित बंधन बैंक से बड़ी लूट जैसी घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि हथियार बंद 5 अपराधी बैंक में घुसे और फिर 17 लाख रुपए लिए। इस दौरान विरोध करने पर बैंक के एक ग्राहक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। जी हां, पुलिस अब इस मामले में नाकाबंदी करके छापेमारी कर रही है। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी में अपराधियों की करतूत कैद हो गई है। दोस्तों, कोरोना काल में बिहार के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में काफी कमी आई है। जहां वहीं प्राइवेट स्कूलों से नाम काटवा कर बड़ी संख्या में बच्चे अब सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। जहां कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल 2020 से लेकर अब तक करीब 2 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके कुछ कारण हैं, जिनमें फीस और ऑनलाइन क्लास भी बड़ा कारण रहा है। जहां कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल और बच्चे की पढ़ाई भी काफी प्रभावित हुई है। हाल ही में बिहार की सरकार ने बिहार में स्कूलों को सशर्त वापस खोलने का फैसला लिया, लेकिन इस बीच प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में काफी गिरावट पाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान प्रदेश में करीब 2 लाख बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में अपना दाखिला करवा लिया है। इस दौरान छात्रों ने पहले स्कूल जाना छोड़ा और फिर बाद में नाम कटवा लिया और फिर सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। दोस्तों, बिहार का मौसम काफी तेजी के साथ बदल रहा है। जहां गुरुवार को राजधानी पटना का तापमान पिछले 26 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 28.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पटना बिहार में सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। जहां ये सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक है, वहीं राजधानी की न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जहां सामान्य से 6 डिग्री अधिक 14.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी पटना के अलावा सीमांचल, मिथिलांचल सहित गया, भोजपुर के तापमान में भी काफी वृद्धि दर्ज की गई है। राजधानी की हवा में गुरुवार को आर्द्रता 60 से 80% तक रिकॉर्ड की गई है। इसके पहले 1993 में जनवरी में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
दोस्तों, बिहार में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के तकरीबन 150 शिक्षक पिछले 4 साल में बर्खास्त किए गए हैं। 75 से 80 शिक्षक ऐसे हैं जो लंबे समय से अनुपस्थित थे और नोटिस के बावजूद भी अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे। जी हां, वही अक्सर से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल की थी। इन फर्जी शिक्षकों ने जिन संस्थानों के प्रमाण पत्र लगाए थे, वहां की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। दोस्तों, कल शेखपुरा पहुंचे पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष अगर एनडीए के 2 विधायक तोड़ेंगे तो एनडीए भी 20 विधायक लाने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्षियों की कोई भी दाल नहीं गल रही है। ऐसे में वे अपने दल के विधायकों को तसल्ली देने के लिए एनडीए सरकार के गिरने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी अपनी पार्टी के विधायकों को तसल्ली नहीं देते रहेंगे तो उनके विधायक इधर उधर चला जाएगा। जहां उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार को जनता ने अपना बहुमत दिया है। यह सरकार लोगों के बेहतर विकास को लेकर लगातार कदम उठा रही है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने पशुपालन एवं मत्स्य पालन को लेकर कई कल्याणकारी योजना चलाने जाने की बात कही है। जी हां, उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन में बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार दूसरे प्रदेशों से मछलियां खरीदने की बजाय अब जल्द ही दूसरे प्रदेशों को बड़ी मात्रा में मछलियां सप्लाई करेगा। जी हां, उन्होंने कहा कि बिहार में किसानों के पास कई ऐसे भूखंड हैं जिस पर साल भर पानी भरा रहता है और उस पर कोई भी फसल नहीं हो पाता है। ऐसे भूमि को चिन्हित करके उसे तालाब के रूप में परिवर्तित किए जाने को लेकर किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए हामी भर दी है। जी, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक शर्त रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम सब कोरोना की वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवाए। जी, कोरोना वैक्सीन पर सियासत लगातार जारी है। तेज प्रताप यादव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और फिर कांग्रेस के कई नेता वैक्सीन पर सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि यह वैक्सीन भाजपा की है और मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वह वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चैन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली बजाकर कोरोना को भगवा देते। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहते हैं जो काफी हद तक सही नजर आते हैं। जी हां, कम से कम हाजीपुर में गुरुवार को हुए कार्रवाई के बाद यह कहना बेईमानी नहीं होगा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। जी हां, यहां पुलिस ने 1-2 पेटी नहीं बल्कि शराब से भरा पूरा ट्रक जब्त कर लिया है, जिसमें 500 कार्टून शराब लदे हुए थे। जी हां, अब पुलिस इस बात की पड़ताल करने में जुट गई है कि इतनी मात्रा में शराब कहां से आ रही थी और फिर उसे कहां भेजा जा रहा था। मामले में हुई कार्रवाई के बारे में मिली जानकारी के अनुसार गंगा ब्रिज पुलिस ने कुंवारी चौक के पास गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी की हुई थी। इसी दौरान विदेशी शराब के कार्टून से भरी ट्रक वहां पहुंची, जिसे पुलिस टीम ने जांच के लिए रोक लिया। दोस्तों, कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। जी हां, और इस बीच पंजाब में सिखों के सर्वोच्च संस्थान एसजीपीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर न बुलाने का फैसला किया है। जी हां, अब इस मामले पर पंजाब की राजनीति में गरमाने लगी है। कांग्रेस की ओर से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने फैसले को बिल्कुल सही करार दिया है। जी हां, इस फैसले को पंजाब सरकार ने अकाली दल के दबाव में लिया गया फैसला करार दे दिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि एसजीपीसी का जो भी कार्यक्रम होता है वह साझा होता है। गुरु तेग बहादुर जी भी पूरे देश के लिए है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में ना बुलाने का फैसला सही नहीं है, उसे बुलाना चाहिए था। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही सियासत एनडीए ने विपक्ष के ऊपर पलटवार किया है। जी, तेज प्रताप यादव का बयान सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पलटवार करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विपक्षी नेताओं को ऊपर वाले सद्बुद्धि दे। एनडीए का कहना है कि विपक्ष के नेता स्वार्थ में इतने डूब चुके हैं कि वहां कोरोना वैक्सीन के मसले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष के नेता वैक्सीन के बारे में अनर्गल बयानबाजी करके वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने का काम किया है। सरकार अब इसे लोगों तक पहुंचाने जा रही है। देश भर में इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है, लेकिन विपक्ष के नेता स्वार्थ में ऐसे डूबे हुए हैं कि इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा है कि ऐसे लोगों को जनता अच्छी तरीके से समझ रही है और आगे भी उनको समझाती रहेगी।
दोस्तों, बिहार में बीजेपी के सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सिंह ने शुक्रवार को पटना में ऐलान किया है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में 26 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके लिए पार्टी संगठन को बंगाल में मजबूत किया जा रहा है। वहीं गठबंधन के बाद पर कृष्ण सिंह ने कहा है कि अभी इसे लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है, पर वक्त आने पर इस पर भी विचार किया जाएगा। जरूरत पड़े तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके साथ ही हर रोज सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जी हां, कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 452 लोग कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,55,926 हो गई है। जी हां, बिहार में फिलहाल 4,558 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 203 नए मामले सामने आए हैं। जी शुक्रवार को जारी किए ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 452 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद बिहार लौटने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जी हां, 2 जनवरी तक 246 यात्री बिहार लौटे हैं। इनमें से 37 यात्री कहां हैं, यह जानकारी अब तक किसी को नहीं मिल पाई है। जी हां, उनकी तलाश पिछले 4 दिनों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी खोज खबर नहीं मिल पाई है। इस बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को ब्रिटेन से लौटे 6 और यात्रियों की सूची बिहार सरकार को सौंपी है। जी हां, उनमें 4 पटना के और समस्तीपुर मधुबनी के एक यात्री है। उन्हें जोड़कर बिहार में ब्रिटेन से लौटे यात्रियों की संख्या 252 हो गई है। जी हां, राज्य सरकार समिति को 2 जनवरी को 239 यात्रियों की सूची सौंपी गई थी। उनकी संख्या अगले ही दिन यात्रियों की वापसी के साथ 246 हो गई। जी हां, 246 यात्रियों में से 209 की पहचान तत्काल हो गई थी, लेकिन 37 यात्री भूमिगत हो गए थे। यानी कि 37 यात्रियों की अभी तक कोई भी खोज खबर, कोई भी अता पता नहीं है। दोस्तों, कोरोना महामारी के गहरे असर के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.7% गिरावट का अनुमान है। जी हां, इससे पिछले वर्ष 2019-20 में जीडीपी में 4.2% वृद्धि दर्ज की गई थी। मुख्य रूप से विनिर्माण और फिर सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आने का अनुमान है। एनएसओ द्वारा बृहस्पतिवार को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि और फिर जन उपयोगी सेवाओं मसलन बिजली गैस आपूर्ति को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र में गिरावट आने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज समेत कुल 114 स्थानों पर शुक्रवार को कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन चला। जहां इस दौरान करीब 2,500 लोगों को वैक्सीन का ड्राई टीका दिया गया। पटना में 4 चयनित स्थानों पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा पारस अस्पताल और खगोल स्थित मध्य विद्यालय में ड्राई रन हुआ। केंद्र सरकार 2 दिन पहले राज्य में ड्राई रन के निर्देश जारी किए थे। जी हां, केंद्र के निर्देश के बाद कोरोना का टीका देने के लिए बिहार में 114 स्थानों की पहचान की गई थी। इनमें 30 सरकारी जिला अस्पताल, 9 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 16 प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थान, 23 ग्रामीण एवं शहरी ब्राह्मण स्थानों के साथ ही 36 अन्य स्थान शामिल थे। दोस्तों, कोरोना काल के बाद केंद्रीय बजट से हर वर्ग की बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। जहां कोरोना से दवा व्यवसाय भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अब बजट से संजीवनी की उम्मीद इस व्यवसाय से जुड़े लोग भी कर रहे हैं। जी हां, दवा व्यवसाय की चाहत है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार में दवा की फैक्ट्री लगनी चाहिए। इससे दवा बाहर से मंगाने की परेशानी से उन लोगों को निजात मिलेगी और उनका व्यवसाय ठीक ढंग से चलेगा। इधर दवा दुकान के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता तो कर दी गई है, लेकिन बिहार के किसी जिले में आवश्यकता के अनुसार फार्मासिस्ट नहीं है। ऐसे में हर जिले में फार्मासिस्ट कॉलेज खोले जाने से यह समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुपके हुई बंगाल यात्रा के बाद पश्चिम बंगाल के मुसलमान उनसे बेहद खफा हैं। जी हां, बंगाल इमाम एसोसिएशन के बाद अब जमीयत उलमा ने भी ओवैसी और फिर उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी जताई है। जमीयत उलमा ने कह दिया है कि बिहार की तरह बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में ओवैसी और फिर उनकी पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। जी हां, बंगाल के मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि हैदराबाद की पार्टी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को बांटकर भारतीय
जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। जमीयत उलमा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। बंगाल के वोटर AIMIM को स्वीकार नहीं करेंगे। वही तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री और फिर जमीयत उलमा के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा है कि बंगाल की राजनीति में ओबीसी या फिर उनकी पार्टी AIMIM के लिए कोई भी जगह नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ओबीसी या फिर AIMIM को देश के किसी भी भाग में चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और फिर वाम दलों ने कहा है कि ओबीसी और फिर उनकी पार्टी को बंगाल में कोई स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, नए साल में बिहार की राजनीति जेडीयू विधायकों में टूट का दावा करके सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर देने वाले श्याम रजक को राजद ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। जी हां, राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया है। श्याम रजक एक समय में लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। वे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तक जेडीयू में थे। हालांकि श्याम रजक की राजनीतिक शुरुआत लालू प्रसाद यादव के साथ ही हुई थी। जी हां, श्याम रजक एक वक्त में लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता माने जाते थे। उन्हें राजनीतिक गलियारों में लालू के श्याम नाम से जाना जाता था। श्याम रजक नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिला है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद श्याम रजक राजनीति से साइड लाइन माने जा रहे थे, लेकिन बीते दिनों उन्होंने 17 विधायकों के टूट की बात कहकर राजनीतिक भूचाल ला दिया था। श्याम रजक के दावे पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी थी। अब श्याम रजक को राजद ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। राजद ने श्याम रजक के अलावा भूदेव चौधरी और प्रेम कुमार मणि को भी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। भूदेव चौधरी भी जेडीयू से आए थे। जी हां, भूदेव चौधरी जमुई से सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष खासकर राजद पर हमला बोलते हुए कहा है कि एनडीए में टूट के दावे के साथ नीतीश कुमार को ऑफर देने वाले को जोरदार झटका लगा है, जोर का झटका लगा है। उन्होंने कहा है कि 17वीं विधानसभा के गठन और स्पीकर के चुनाव के समय से ही जोड़ तोड़ में लगे लालू प्रसाद यादव के इशारों पर जो लोग एनडीए के कुछ विधायकों के राजद के संपर्क होने के फर्जी दावे कर रहे थे और मुख्यमंत्री तक को नए नए ऑफर दे रहे थे, उन्हें 4 सप्ताह तक बिहार की कानूनी व्यवस्था से कोई भी शिकायत नहीं थी। जदयू की ओर से जरा जवाब मिलने के बाद लालू प्रसाद को बिहार की कानून व्यवस्था फिर से कमी नजर आने लगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।